और ऑपरेशन गंगा के बल पर लगभग 23,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ कई देशों के विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। इस बीच हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य पोलैंड में भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों से उन्होंने बात की, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेश है एक रिपोर्ट। जब से यूक्रेन में क्राइसिस शुरू हुआ है, भारतीय लोगों ने अहम एक रोल अदा किया है। इस पूरे क्राइसिस में खाना दिया है लोगों को, लोगों के लिए रहने की जगह बनाई है और बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो सच में काबिल तारीफ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लोग इंडियन डायस्पोरा के पोलैंड में, और हम उनसे जानेंगे उनका क्या काम रहा, उनका क्या रोल रहा। खाना की बहुत दिक्कत हो रही थी खासतौर से उन जगहों पे, तो आप लोग यहाँ से खाना भी लेके जाते थे? हाँ, खाना भी लेके जाते थे, जो भी स्टाफ वहाँ लेके जाते थे, जो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी था, थोड़ा बहुत उनको शॉपिंग करवाना था, तो बस अरेंजमेंट थोड़ा करना, जैसे जैसे उनको तकलीफें थी वो हिसाब से अरेंजमेंट करके उनको, हमारा काम था उनको सेफली इंडिया पहुँचाना। सब देश के प्रति कितना बड़ा वो है कि एक बार आवाज आई चले गए। वो तो देखो, हम नहीं तो और कौन हेल्प करेगा? हमारे आदमी को हम करेगा हेल्प, इसलिए हम इधर छोड़ के दुकान छोड़ के हम लोग ने चला गया लोग हेल्प करने के लिए। कमल जी, आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, ये सब छोड़ के भी आप चेचोव में गए, बॉर्डर पे खड़े हुए, कितनी दिक्कत आप लोगों ने देखी? मैं तकलीफ हमने तो नहीं देखी, हमसे तो जो काम हुआ हमने किया। तकलीफ तो उन्होंने देखी जो बेचारे वहाँ से यूक्रेन से आए थे लोग, उनको भी हम लोग गए, जो उनको हमारा सपोर्ट चाहिए था हमने अपने आप से पूरा सपोर्ट दिया उनको। और हमारा इधर पोलैंड में गुरुदा कम्युनिटी, हिंदू मंदिर, श्री श्री रविशंकर जी आश्रम में, उधर हमने उनको स्टूडेंट को रखा था और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। जैसा भी हमसे हुआ हमने बहुत अच्छा किया। आप भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे? जी। आपका क्या रोल? आप बच्चों के लिए फूड और जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें थी उनका टेक केयर करना है, सब करना है, वो सब किया। वहाँ से अब तक आप लोग लग रहा है कि अब तो जाके बहुत इजी हो गया क्योंकि बच्चे चले गए हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेनियन आ रहे हैं, आप लोग अभी भी लगे हुए हैं उनके लिए भी? जैसे जैसे किसी का कॉल आता है कि इसको हेल्प चाहिए या किसी और को हेल्प चाहिए, अगर वो इंडियन है या यूक्रेनियन है, इंडियन कम्युनिटी और इंडियंस तो आपको पता है सबकी हेल्प करते हैं यहाँ पे, तो वही सब हम कर रहे हैं। आपका गुरुद्वारा वॉर्सो में तो उन्होंने हज़ारों की संख्या में लोगों की मदद की है। आप मुझे बताइए कि कितना अहम रहा जब ऐसे क्राइसिस आया, तब आप लोगों ने किस तरीके से अपने लोगों को इकट्ठा किया हेल्प के लिए? हमें ऐसा इतना नहीं लगा कि मुश्किल आएगी। वैसे स्टार्ट में हमारे पास जब 2-3 बसें भर के गुरुद्वारे में आई तो लगा जैसे भी कैसे हम इसको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन गुरु की कृपा से बड़े मज़े से हमने मैनेज किया और सभी खुश हुए। अभी हमारे पास उधर यूक्रेनी के कुछ लोग हैं और इंडियन कम्युनिटी अभी भी कुछ लोग गुरुद्वारा। वो लोग कब तक रहेंगे? कुछ आप लोगों ने उनके लिए कुछ सोचा है? वो क्या वापस जाना चाहते हैं या अभी यहाँ पे ही रह के आगे जाना? बिल्कुल, उनके हिसाब से वो अगर आगे जाना चाहते हैं उस हिसाब से उनको हम अपनी एडवाइस देते हैं। जो पीछे जाना चाहते हैं, किसी को मतलब टिकट की ज़रूरत है, वो भी गुरुद्वारा की तरफ से हम मैनेज कर रहे हैं। मनोज जी, आप भी बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से रहे हैं, आप लोग का बहुत बड़ा रोल रहा है, आप अपना बताइए एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरे फ्रेंड अमित का फ़ोन आया मुझे एक दिन सुबह को कि उसको ज़रूरत है वहाँ पे जेशुफ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं यूक्रेन से। तो मैं और मेरा फ्रेंड अवदेश दोनों निकले गाड़ी में और पहुँचे, और वहाँ पे जो भी हेल्प हो सकी हमने की। उस दिन वेडनेसडे था, उस दिन रात को कम से कम रात के 5 बजे तक बच्चे आ ही रहे थे बस उसमें, और उस दिन 900 बच्चों को हमने उस होटल में ठहराया है। बहुत बड़ा एक रोल इन लोगों ने अदा किया है, खासतौर से ये इंडियन कम्युनिटी के जो इंडियन डायस्पोरा है पोलैंड में। इन लोगों ने ना सिर्फ ऑपरेशन गंगा में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन अभी भी जितने भी लोग आ रहे हैं यूक्रेन से, कहिए जो भारतीय भी अभी यहाँ पे हैं, जो उनको आगे जाना है या वापस वेट कर रहे हैं जाने का, उनकी भी सहायता कंटिन्यूसली ये लोग किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, वॉर्सो पोलैंड।